इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू अमेरिकी दौरे के लिए रवाना हो गए हैं। 4 फरवरी को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से वो मुलाकात कर सकते हैं। नेतन्याहू ने कहा है कि वो ट्रंप के साथ होने वाली बैठक में गाजा पट्टी में हमास पर जीत, ईरान का मुकाबला और अरब देशों के साथ राजनयिक संबंध बढ़ाने जैसे विषयों पर बातचीत करेंगे। व्हाइट हाउस में दोबारा एंट्री के बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की किसी विदेशी नेता के साथ ये पहली बैठक होगी। आपको बता दें कि इजरायल के पीएम ने कहा है कि ट्रंप के शपथ ग्रहण के बाद व्हाइट हाउस में उनसे मिलने वाले वो पहले विदेशी नेता होंगे और साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि इजरायली अमेरिकी गठबंधन की मजबूती का परिणाम है और हमारी व्यक्तिगत मित्रता को मजबूती का भी ये परिणाम है। ये बैठक ऐसे समय में होने जा रही है जब अमेरिकी और अरब मध्यस्थ गाजा पट्टी में इजराइल और हमास के बीच चल रही जंग रोकने और बंधकों कैदियों की अदला बदली के लिए सोमवार को संघर्ष विराम समझौते के अगले चरण पर सहमति कायम करने की कवायद शुरू होने वाली है। युद्ध विराम और बंधक समझौते की शर्तों के मुताबिक समझौते के दूसरे चरण के वार्ता पहले चरण के 16वें दिन यानी आने वाले सोमवार को शुरू होनी चाहिए। तो वहीं पिछले महीने संघर्ष विराम के प्रभावी होने के बाद गाजा पट्टी पर फिर से नियंत्रण हासिल करने वाले हमास गुट ने कहा है कि वो युद्ध की समाप्ति और इजरायली बलों की पूर्ण वापसी के बाद ही दूसरे चरण में मुक्त किए जाने वाले बंधकों को रिहा करेंगे। 19 जनवरी से लागू गाजा युद्ध विराम समझौते के तहत अब तक 4 बार बंदियों की अदला बदली की गई है और इस दौरान हमास ने इजरायली बंधकों को मुक्त किया है, जिसके बाद इजरायल ने फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा कर दिया है। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू पर उनके गठबंधन सहयोगी मार्च की शुरुआत और संघर्ष विराम समझौते के पहले चरण की समाप्ति के बाद फिर से युद्ध में उतरने का दबाव बना रहे हैं। तो वहीं नेतन्याहू ने भी कहा है कि इजरायल अब भी हमास पर जीत और 7 अक्टूबर 2023 को हमलों के दौरान अगवा किए गए सभी बंधकों की रिहाई के लिए प्रतिबद्ध है। फिलहाल ये साफ नहीं हो पाया है कि इजरायल हमास जंग को लेकर ट्रंप का क्या रुख है। हालांकि वो इजरायल के कट्टर समर्थक रहे हैं, लेकिन उन्होंने पश्चिमी एशिया में युद्ध समाप्त कराने का भी भरोसा दिलाया है और इजरायल हमास के बीच संघर्ष विराम समझौता कराने में मदद का श्रेय भी उन्हीं को जाता है। इस समझौते के कारण गाजा पट्टी में चल रही लड़ाई फिलहाल रुक गई है और इस दौरान इजरायल से करीब 15 महीने पहले अगवा किए गए 18 बंधकों की रिहाई हो गई है, जिसके बदले में इजरायल ने सैकड़ों फिलिस्तीनी कैदियों को भी रिहा कर दिया है। तो वहीं नेतन्याहू ने पश्चिमी एशिया में शांति स्थापना के ट्रंप के आह्वान का भी समर्थन किया है। रविवार को वाशिंगटन रवाना होने वाले पहले जारी बयान में नेतन्याहू ने पश्चिमी एशिया में हमास सहित अन्य चरमपंथी समूहों को ईरान का समर्थन का जिक्र करते हुए कहा है कि वो ट्रंप के साथ हमास पर जीत और अपने सभी बंधकों को रिहा करने और ईरान समर्थित आतंकवादी संगठनों से सभी मोर्चे पर निपटने पर उन्होंने वो चर्चा करेंगे और उन्होंने कहा है कि मिलकर काम करके वो सुरक्षा को मजबूत कर सकते हैं और शांति का दायरा बढ़ा सकते हैं और ताकत के जरिए शांति का एक उल्लेखनीय युग हासिल कर सकते हैं। आपको बता दें कि संघर्ष विराम समझौते के पहले चरण में हमास को इजरायल के कुल 33 बंधकों को रिहा करना है, जिसके बदले में इजरायल करीब 2000 फिलिस्तीनी कैदियों को छोड़ेगा। समझौते के तहत इजरायली सैनिक युद्ध ग्रस्त इलाके के ज्यादातर हिस्सों से पीछे हट गए हैं, जिससे हजारों विस्थापित फिलिस्तीनियों के लिए उत्तरी गाजा में अपने घरों की ओर लौटना संभव हो पाया है। तो वहीं युद्ध विराम करने और बाकी बचे करीब 60 बंधकों की रिहाई के लिए संघर्ष विराम समझौते के दूसरे चरण पर बातचीत सोमवार को शुरू होने वाली है। अगर अमेरिका, कतर और मिस्र इजरायल और हमास के बीच समझौता करने में नाकाम रहते हैं तो मार्च की शुरुआत में युद्ध फिर से शुरू हो सकता है। फिलहाल के लिए हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।